और पहलगाम हमले में एनआईए की चार्जशीट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हमलावर पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। हमले से पहले टीआरएफ ने पोस्टर जारी किया था। हमले से एक हफ्ते पहले लोकेशन की रेकी की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों में से बशीर और परवेज ने इस संबंध में सुरक्षा एजेंसियों को अहम जानकारी मुहैया कराई और कुछ जानकारियां छिपाई भी गई थी। समय रहते जानकारी मिलती तो हमले को रोका जा सकता था। तो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड लंगड़ा आतंकी, जी हां, एक और ये बड़ी खबर आपको बताएं। पहलगाम अटैक को लेकर ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड है, बताया क्या है, वो लंगड़ा आतंकी है। एनआईए की चार्जशीट से पहलगाम हमले पर यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मुख्य साजिशकर्ता टीआरएफ का खूंखार आतंकी सैफुल्ला उर्फ साजिद जट उर्फ लंगड़ा, ये आरोपी नंबर 1 बताया गया है। लाहौर में बैठा साजिद जट तीनों आतंकवादियों का हैंडलर था जो कि पहलगाम हमले में शामिल थे। साजिद जट रियल टाइम में निर्देश दे रहा था, लोकेशन भेज रहा था। कश्मीर में रहने वाले साजिद के बेटे ने तस्वीर से पहचान की थी बाकायदा। पैर में गोली लगने के बाद साजिद की टांग को काटना पड़ गया था। 2005 में घुसपैठ करके ये जम्मू कश्मीर आया था। यहां पर OWG का ये नेटवर्क जो ओवरग्राउंड वर्कर ग्रुप है, उसका इसने पूरा नेटवर्क तैयार किया था। स्थानीय महिला शब्बीरा से इसने शादी की थी। आप देखिए किस तरह से इस पूरी साजिश को बहुत पहले रचा गया। बेटा आज भी कश्मीर में मौजूद है। बाद में साजिद जट पत्नी शब्बीरा के साथ पाकिस्तान भाग गया था। और जितेंद्र शर्मा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जितेंद्र, बहुत ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे सुरक्षा एजेंसियों ने किया है और ये तमाम बातें उस चार्जशीट में कही गई है जो पहलगाम हमले के बाद अब कोर्ट में दाखिल की गई है। क्या और जानकारियां आप हमसे साझा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात इस चार्जशीट के अंदर ये लिखी है विपिन के दरअसल परवेज और बशीर अगर चाहते तो 26 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान को बचाया जा सकता था। परवेज और बशीर इन दोनों के लगातार संपर्क में थे सभी तीनों आतंकी। इसके अलावा इन्हें ठहरवाने का इंतजाम, इनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने का इंतजाम भी इन्होंने किया था। साथ ही 3 दिन पहले इन्होंने बैसरन घाटी में उनको घूमते हुए भी देखा था। यानी कि हमले से 3 दिन पहले लगातार रेकी की गई और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। तो अगर बशीर और परवेज समय रहते जांच एजेंसियों को या फिर सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की इत्तला कर देते, जानकारी दे देते, तो हो सकता था इस हमले को रोका जा सकता था। इसके अलावा सभी हमलावर अली नाम के एक ऑपरेटर के लगातार संपर्क में थे। उसी के निर्देश पर ये लोग काम कर रहे थे। साथ ही जिस वक्त इन्होंने हमला किया और या फिर जिस वक्त बैसरन घाटी के अंदर इन्होंने निर्दोष लोगों को अपनी गन पॉइंट पर रखा हुआ था, उस वक्त भी ये अली अपने ऑपरेटर के संपर्क में थे, उससे बात कर रहे थे फोन पर। इसके अलावा जिन फोन का इन्होंने इस्तेमाल किया उसका जो EMI नंबर है वो भी साफ तौर पर ट्रैक किया गया और पता चला कि वो फोन भी पाकिस्तानी था और जो नंबर था वो भी पाकिस्तानी था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इस पूरे हमले में जो संलिप्तता थी वो अब पूरे तरीके से सामने आ चुकी है। तो कहा जा सकता है इस चार्जशीट के अंदर कई अहम खुलासे किए गए हैं। साथ ही जितने भी गवाह बनाए गए इस केस के अंदर, उन सबका जिक्र भी इस चार्जशीट के अंदर किया गया। जी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी और सुरक्षा एजेंसियों ने फिलहाल इन तक पहुंचने की कोशिश की है और ये तमाम जानकारियां बताती है कि अगर ये लोग चाहते तो इस हमले को रोका जा सकता था। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए।